अमेरिका और ईरान के बीच 8वें दिन भी भीषण जंग जारी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के रणनीतिक, सैन्य और नागरिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के बंदर खमीर में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं। शनिवार को ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। यह हमला ईरान ने अमेरिकी विमानों के ईरानी इलाके में घुसने के जवाब में किया। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे, ऐसा बदला लेंगे कि वो भूल नहीं पाएंगे। शनिवार को ईरान ने जॉर्डन पर जोरदार हमला किया और इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। यह हमला मुफक सॉल्टी एयरबेस पर किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस पर अटैक किया और बताया जा रहा है कि मिसाइल ने सैनिकों के सोने की जगह को भी निशाना बनाया, जो बेस का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान भी हुआ। तो जहां एक तरफ अमेरिका एक के बाद एक हमले करते हुए ईरान पर नजर आ रहा है, तो वहीं ईरान भी पलटवार करता हुआ दिख रहा है और इस बीच उसने जॉर्डन, बहरीन और यूएई पर के जो बेस है वहां पर हमले किए, जहां काफी ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचा और इस बीच अमेरिका के जो 2 सैनिक हैं उनकी मौत हो गई। तो अमेरिका ईरान के बीच 8वें दिन भी जंग जारी है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। और इस बीच जॉर्डन के साथ ही ईरान ने कुवैत पर भी जोरदार हमला किया है। ईरान ने कुवैत की साद अल अब्दुल्ला एकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज को निशाना बनाया। इसके साथ ही एक पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर भी हमला हुआ है, जिससे आग लग गई। कुवैत में 2 दिनों में दूसरा हमला है। मिसाइल के खतरे के कारण कुवैत ने शनिवार सुबह कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जबकि कुवैत एयरवेज ने कहा कि वो राजधानी से आने जाने वाले जो अधिकांश उड़ानों का समय है वो बदल रहे हैं। ईरान ने इराक के इरबिल पर भी हमला किया है। ईरान का एक ड्रोन इरबिल के एक कब्रिस्तान में जा गिरा। हमले का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कुर्द राजधानी के कसनजान कब्रिस्तान में ड्रोन टकरा रहा है। इरबिल एयरबेस पर अमेरिकी सेना तैनात है और इस बीच इराक की तरफ से दावा किया गया कि इरबिल शहर के ऊपर हमलावर ड्रोन मार गिराए गए हैं। तो इराक के इरबिल पर यह अटैक हुआ और किस तरीके का अटैक हुआ, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि ईरान के हमले का जवाब अमेरिकी फौज दे रही है। इरबिल के ऊपर सी रैम डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले को रोक रहा है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये डिफेंस सिस्टम है जो कि ईरान के हमले को रोक रहा है। ईरान लगातार हमले कर रहा है अमेरिका पर और जिस तरीके से उसने जॉर्डन, बहरीन और साथ ही साथ कुवैत के बेस पर हमला किया, उसे देखते हुए भी अब अमेरिका काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। हालांकि ईरान के हमलों का जवाब अमेरिका सेना जोरदार तरीके से दे रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि वो सैन्य, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन के नीचे बने हथियारों के गोदामों और समुद्री क्षमताओं को निशाना बना रही है। इस इलाके में कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। अब पूरी जंग हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करने की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई तेज होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो जहां एक तरफ अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ईरान भी इसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बीच मिसाइल सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल दाग रही है ईरान और इसकी रेंज 190 मील तक है, जिसे दक्षिणी ईरान के टारगेट कुवैत से आसमान से जो है निशाना साधते हुए भी नजर आ रही हैं तस्वीरें। हालांकि दक्षिणी ईरान के टारगेट कुवैत से आसानी से हमले हो रहे हैं और अमेरिकी हमले में ईरान के पश्चिमी जाहिदान में एक फ्यूल टैंकर आग के हवाले कर दिया गया। यह आग किस तरीके से लगी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यह हमला बिल्डिंग मटेरियल मार्केट के पास हुआ। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ईरान की तरफ से यह कहा गया कि हमले में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पश्चिमी जाहिदान की तस्वीरें जहां पर अटैक किया गया, फ्यूल टैंकर पर आग लगी। लेकिन यहां पर ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया, इस बयान ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि ईरान ने कहा कि इस हमले में कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।